सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका आज जिम में पहला दिन है। उनको जिम में जाके किस किस तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए, उनकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, आज के वीडियो में यही सब कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर आपका पहला दिन है जिम में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले दिन आप जिम में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो, बट बहुत ज्यादा क्यूरियस भी हो और आपका मन भी करता है कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके जिम में जो भी ट्रेनर है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उनसे सजेशन लो कि आपका पहला दिन है तो आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए। बट अगर नहीं है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मैं यहाँ पे हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप जिम में आए हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग करना इसलिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज में जाने से पहले हर मसल ग्रुप को रेडी करोगे एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा, आप ये चेक करोगे कि आपको किसी तरह का कोई जॉइंट पेन तो नहीं है। तो सबसे पहली स्ट्रेचिंग होगी जो मैं अपने नेक के लिए करूंगा। तो नेक को आप रोटेट करोगे 4 to 5 times like this and 4 to 5 times like this। दूसरा आप करोगे अपने शोल्डर्स के लिए, जिसमें आप रोटेशन करोगे let's say about 5 to 6 time and anti-clockwise 5 to 6 time। and then फिर आप पूरे सर्कल बनाओगे 4 to 5 times, सेम अपोजिट 4 to 5 टाइम्स। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कोई शोल्डर में पेन तो नहीं है, आपकी नेक में कोई पेन तो नहीं है। सेम आप करोगे रिस्ट 4 to 5 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स। देन आप अपने लेग्स को थोड़ा खोल लोगे और थोड़ा बैलेंस बनाओगे और 4 to 5 टाइम्स ये करोगे। स्ट्रेचिंग करते हुए ध्यान रहे, आपको नोट करना है कि आपको कोई जॉइंट पेन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप पैरों को मिलाओगे और कमर को रोटेट करोगे 4 to 5 टाइम्स एंड देन 4 to 5 टाइम्स। देन अगेन आप पैरों को वाइड करोगे एंड स्लोली नीचे जाओगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे अपनी हैमस्ट्रिंग्स को एंड देन 4 to 5 टाइम्स ये करोगे। इसको करने के बाद आप थोड़ा बैक सपोर्ट ले लें, जैसे कि मैं ये मशीन का सपोर्ट ले रहा हूं, और कुछ मत करें, अपनी नीज को होल्ड करें जितना भी आप ऊपर लेके आ सकते हो, बस वहां पे होल्ड रखें। काउंट 3, बस रिलैक्स। दूसरे पैर को, नी को पकड़ें, काउंट 3 एंड रिलैक्स। 3 to 4 टाइम्स करें एंड देन फिर आप उसी मशीन का या किसी का भी जो भी आपके आसपास है उसको सपोर्ट लें जरूर, क्योंकि आज ये आपका पहला दिन है, थोड़ा बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड अपनी टो को पकड़ेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करो, बस जस्ट होल्ड एंड काउंट 1 2 3। फिर अगेन दूसरे पैर को अब जस्ट होल्ड करोगे 1 2 3 और 3 से 4 बार कर लें। इससे आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अगर आपको जानना है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको कितना लगना चाहिए तो 5 to 8 मिनट्स आपको इस स्ट्रेचिंग में लगना चाहिए। इसके बाद हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हमें परफॉर्म करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ वो है पुशअप्स। पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी अपर बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आपको सबसे पहले करनी है अगर आपका पहला दिन है जिम में। तो आप देख लो इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं। जनरली पुशअप्स लोग जो करते हैं वो दोनों हाथ पे और दोनों टोज पे करते हैं, बट आपका आज पहला दिन है जिम में। अगर आप ऐसे कर भी सकते हैं तब भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको लेट्स से 5 to 6 एक्सरसाइजेस करनी है, तो आपको एनर्जी को सेव रखना है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों घुटने टच करके ही पुशअप्स करें।
तो आप दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर लें और हाथों को वैसे ही रखेंगे जैसे कि नॉर्मल पुशअप्स में रखते हैं, और स्लोली नीचे जाएंगे कंट्रोल वे में और आराम से ऊपर आएंगे। जब भी आप ऊपर आओगे ब्रीद आउट करो और टारगेट करो कि इसमें आपका चेस्ट मसल जो है वो है वर्किंग मसल। स्लोली नीचे जाओ एंड आराम से ऊपर एंड ब्रीद आउट। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी, तो आप बैक को ऐसे या ऐसे नहीं कर सकते। और नंबर ऑफ रेपिटेशन मैं यहां पे आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा कि 15 के 2 सेट करने हैं या 20 के 2 सेट करने हैं, और अगर आपकी स्ट्रेंथ कम हुई और आप उतने रेपिटेशन नहीं कर पाए और करने की कोशिश करते रहे, तो फिर वही है कि आपकी पुशअप्स में सारी एनर्जी वेस्ट बर्न हो जाएगी और आप फर्दर एक्सरसाइजेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। आप 5 भी करो, 7 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम पहले दिन के अकॉर्डिंग आपको 10 रेपिटेशन से ज्यादा एक सेट में नहीं करने चाहिए, और नंबर ऑफ सेट्स आप 2 करोगे जो कि बहुत होंगे। पुशअप्स के बाद अगली एक्सरसाइज यहां पे मैं परफॉर्म कर रहा हूं लैट पुल डाउन, जिसमें मेरा टारगेट है कि मैं अपने बैक मसल को ट्रेन करूं। अब थोड़ा शोल्डर से बाहर ग्रिप पकड़े एंड पुल करें स्लोली एंड रिलीज करें स्लोली, बट जब भी रिलीज करेंगे ध्यान रहे शोल्डर बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते। एंड जब भी आप बार को पुल करोगे पूरा पुल करो, स्टे हियर फॉर अ सेकेंड एंड जस्ट स्क्वीज योर अपर बैक एंड रिलीज इट स्लोली। जब भी आप पुल करोगे तब आपको ब्रीद आउट करना है। बट एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप पुल करोगे तो बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर सकते, थोड़ा स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें। और ये पैड आपके पैरों के सपोर्ट के लिए है, तो आप इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और जो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इस एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहते हैं वो हमारा बैक वर्कआउट वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको इस एक्सरसाइज की डिटेलिंग मिल जाएगी। अगली एक्सरसाइज जो मैं यहां पे करने वाला हूं फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, बट क्योंकि आपका पहला दिन है तो आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है उसके साथ साथ ये भी जानना है कि वेट को कैसे उठाना है और कैसे रखना है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप दोनों डंबल को सेंटर से पकड़ेंगे और अपनी दोनों थाइस पे रखेंगे। उसके बाद स्लोली बस पीछे चले जाएंगे सो दैट डंबल आपके ऑटोमेटिकली चेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आप दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे और बैक में आर्च बनाएंगे। दोनों डंबल्स को स्लोली नीचे लाएंगे, चेस्ट के क्लोज एंड आराम से ऊपर उठा देंगे। जब भी डंबल को आप ऊपर उठाते हो तो ब्रीद आउट करते हैं, और इसमें आपको टारगेट करना है अपने चेस्ट मसल पे। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप डंबल नीचे लाओगे तो दोनों डंबल चेस्ट के क्लोज होने चाहिए। आप हाथों को ऐसे दूर नहीं लेके जा सकते। एंड रखते टाइम मैंने बहुत लोगों को देखा है जो डंबल यहां से नीचे छोड़ देते हैं, उससे आपके शोल्डर में स्ट्रेन आ सकता है। तो फिर आप वैसे ही करेंगे, दोनों पैरों को बेंड करेंगे और स्लोली डंबल को थाइस पे टच करेंगे एंड ऊपर आ जाएंगे। देन आप डंबल को आराम से रखेंगे। और वेट सिलेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि एक्सरसाइज के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, पर मैं आपको बोलूंगा जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सेट्स होते रहेंगे आप एक एक 2-2 सिप एक्सरसाइज के बीच में पानी पीते रहें। 2-3 एक्सरसाइज अपर बॉडी की परफॉर्म करने के बाद अब मैं आ गया हूं लेग्स की तरफ। लेग्स में मैं जो एक्सरसाइज करने वाला हूं वो है स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज मेरा करने का यहां पे पर्पस है कि ये एक ऐसी कंपाउंड मूवमेंट है जिससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आज आपका पहला दिन है, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपकी फाउंडेशन पहले दिन से स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप इस एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करें। मैं यहां पे
विदाउट द शूज इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जो शूज थे वो रनिंग शूज थे, तो उनमें कुशन था, तो उससे मुझे बैलेंस नहीं मिल रहा था, तो मैं यहां पे फ्लैट फुट कर रहा हूं। मेरे दोनों पैरों की विड्थ होनी चाहिए जितने मेरे शोल्डर विड्थ है। उसके बाद मैं दोनों हाथ को आराम से स्ट्रेट करूंगा और बैठूंगा नीचे और ग्राउंड के पैरेलल। बट एक बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे जो नी है, मेरे जो टोज को क्रॉस ना करे, तो मैं पीछे की साइड बैठूंगा, बट मैं बैक को ऐसे नहीं रख सकता। बैक हैज टू बी स्ट्रेट। आराम से ऊपर आऊंगा और ब्रीद आउट करूंगा। अगेन दोबारा बैठूंगा, वापस। मैं बहुत ज्यादा नीचे नहीं बैठ सकता, तो ग्राउंड के पैरेलल। ये एक्सरसाइज करने से आपकी लेग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। और जो लोग इस एक्सरसाइज को डिटेल में देखना चाहते हैं वो हमारा लेग्स वर्कआउट वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें इस एक्सरसाइज की बारीकियां आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं अपने बाइसेप्स मसल को ट्रेन करने वाला हूं, और इस मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए मैंने एक्सरसाइज का सिलेक्शन किया है केबल कर्ल। केबल कर्ल को परफॉर्म करने के लिए मुझे इस तरह के एक स्ट्रेट हैंडल की जरूरत पड़ेगी। मेरे दोनों हाथों का डिस्टेंस मींस ग्रिप होनी चाहिए जितने मेरे कंधे चौड़े हैं। उसके बाद शुरू करने से पहले मैं अपने कोर को टाइट करूंगा और चेस्ट को लिफ्ट करूंगा। देन दोनों हाथों को लिफ्ट करें मैक्सिमम जब तक बार आपके चेस्ट के क्लोज ना आ जाए। उसके बाद आप आराम से रिलीज करें। जब भी आप बार को लिफ्ट करोगे तब आपको ब्रीद आउट करना है। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसको रिलीज करोगे बार को, तब आपके शोल्डर आप ऐसे नहीं कर सकते, और लिफ्ट करते हुए आप अपनी बैक को बेंड नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ रहनी चाहिए, सिर्फ मूवमेंट होगी आपके हाथों की, लाइक दिस। और आप फोकस करो अपने बाइसेप्स मसल पे। अगली एक्सरसाइज में मैंने केबल को ऊपर कर दिया है और यहां पे मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूं ट्राइसेप पुश डाउन, एंड मेरा वर्किंग मसल होगा ट्राइसेप। मैंने दोनों हाथों की ग्रिप रखी है, जितने कंधे मेरे चौड़े हैं उससे थोड़ी अंदर। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए भी मुझे अपनी कोर को थोड़ा टाइट रखना है, एंड बार को प्रेस करना है पूरा नीचे तक, जब तक मेरे दोनों हाथ सीधे नहीं हो जाते। बार को वापस लेके आए, बट ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते, सो दैट मीन्स आपकी एल्बोज मूव नहीं हो सकती, दोनों एल्बोज फिक्स रहेंगी। एंड प्रेस। जब भी आप बार को प्रेस करोगे तो ब्रीद आउट करोगे। बस एक बात का ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपकी अपर बॉडी बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकती। इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के बाद आप 2 से 3 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करें अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। बट एक बात का ध्यान रखें, इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के बाद आपको मसल सोरनेस जरूर होगी, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आपने कोई गलत एक्सरसाइज की है। आप जब अगले दिन आओगे तो आपकी सोरनेस थोड़ी कम होगी। जैसे जैसे आपके डेज बढ़ेंगे और आपके मसल थोड़ा यूज टू हो जाएंगे तो सोरनेस होनी कम हो जाएगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं जल्द ही और बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू गाइस।